नमस्ते साथियों। क्लास 8th की एनसीईआरटी अपनी चल रही थी और उसमें चैप्टर नंबर 4 तक पढ़ चुके हैं अपन। 1857 की जब क्रांति होती है उसके बाद में जो परिणाम सामने आते हैं वो इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर का नाम है जब जनता बगावत अथवा विद्रोह करती है 1857 और उसके बाद में। देखो, नवाबों की छिनती सत्ता, यानी कि अब 18वीं शताब्दी के मध्य राजाओं और नवाबों की ताकत छिनने लगी थी। उनकी सत्ता और सम्मान दोनों खत्म होते जा रहे थे। स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी। उनकी सेनाओं को भंग किया जा रहा था। अंग्रेजों द्वारा राजाओं की राजस्व वसूली के अधिकार व इलाके छीन लिए गए थे। दरबारों में रेजिडेंट तैनात कर दिए गए थे, यानी कि अंग्रेजों का जो प्रतिनिधि होता तो भारतीय राजाओं के दरबार में बैठता था, ठीक है, और राजाओं के निर्णय को प्रभावित करता था। स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घट गई। बहुत सारे स्थानीय शासकों ने अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी के साथ बातचीत भी की, जैसे कि एग्जाम्पल झांसी की रानी और नाना साहेब। अवध की रियासत अंग्रेजों की कब्जे में जाने वाली आखिरी रियासतों में एक थी। 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोपी गई और 1856 में अंग्रेजों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। और सहायक संधि किसके द्वारा दोस्तों स्थापित की गई थी? गवर्नर जनरल थे भारत के लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। तो कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर से मुगल बादशाह का नाम हटा लिया गया। 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकालकर उसे दिल्ली में कहीं और बसाया जाए। 1856 में गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे। किसान और सिपाही देख लेते हैं दोस्तों। गांवों में किसान और जमींदार भारी भरकम लगान यानी कि टैक्स और कर वसूली से परेशान थे। कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों में असंतोष था। भारतीय सिपाहियों में असंतोष की क्या वजह थी? वे अपने वेतन भत्तों व सेवा के शर्तों के कारण परेशान थे। कई नियम उनकी धार्मिक भावनाओं व आस्थाओं को ठेस पहुंचाते थे। और 1824 में सिपाहियों को कंपनी द्वारा लड़ाई के लिए समुद्र पार जबरन भेजा गया था। अब दोस्तों, हिंदू धर्म के जो सैनिक थे वो ये मानते थे कि हमारा धर्म भ्रष्ट होगा अगर हमने समुद्र पार यात्रा की तो उनकी भावनाओं को आहत पहुंची, ठेस पहुंची। 1856 में कंपनी ने एक नया कानून बनाया। इसमें कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो ज़रूरत पड़ने पर उसे समुद्र पार भी जाना पड़ सकता है। बहुत सारे सिपाही खुद किसान थे। वे अपने परिवार गांव को छोड़कर यहाँ पे आ गए थे नौकरी करने, लिहाजा किसानों का गुस्सा जल्द ही सिपाहियों में भी फैल गया। सुधारों पर प्रतिक्रिया। अंग्रेजों को लगता था कि भारतीय समाज को सुधारना जरूरी है। सती प्रथा को रोकने और विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए गए। अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को जमकर प्रोत्साहन किया गया। 1850 में एक नया कानून बनाया जिसमें यह कहा गया कि जो ईसाई धर्म अपनाता है उसकी पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसा ही रहेगा। इससे बहुत सारे भारतीयों को यकीन हो गया कि अंग्रेज उनका धर्म उनके सामाजिक रीति रिवाज और परंपरागत जीवन शैली को नष्ट करना चाहते थे। सैनिक विद्रोह और जन विद्रोह बन गया दोस्तों। जैसे सैनिक विद्रोह, जब सिपाही इकट्ठा होकर अपने सैनिक अफसरों पर हुक्म मानने से इनकार कर देते थे तो इसे सैनिक विद्रोह कहा जाता था। भारत के उत्तरी भागों में 1857 में ऐसी स्थिति पैदा हो गई। मई 1857 में यह विद्रोह शुरू हुआ जिसने भारत में कंपनी का अस्तित्व ही खतरे में डाल दिया। मेरठ से शुरू होकर सिपाहियों ने कई जगह बगावत अथवा विद्रोह किया, जैसे कि मेरठ से दिल्ली तक काफ़ी ज़्यादा विद्रोह हुए। बाद में यह विद्रोह मेरठ से दिल्ली तक फैल गया। 8 अप्रैल 1857 को सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पे लटका दिया गया। मेरठ में तैनात कुछ सिपाहियों ने नए कारतूसों के साथ फौजी अभ्यास करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप लगाया जाता था। तो जो सैनिक थे वो ये समझ रहे थे कि हमारी धार्मिक भावनाएं वो आहत होंगी। 85 सिपाही को नौकरी से निकाल दिया गया। उन्हें हुक्म न मानने के आरोप में 10-10 साल की सजा भी दी गई। 9 मई 1857 की घटनाएं हैं। मेरठ में तैनात दूसरे भारतीय सिपाहियों ने 10 मई को मेरठ की जेल पर धावा बोलकर वहां बंद सिपाहियों को आज़ाद करवा लिया तथा उन्हें फिरंगियों यानी कि अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध का ऐलान किया। वे मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को देश का शासन सौंपना चाहते थे। देसी सिपाहियों ने हथियार व गोला बारूद कब्जे में ले लिया और इमारतों को आग लगा दी। अंग्रेजों
से पहले देश के बहुत बड़े हिस्से पर मुगल साम्राज्य का ही शासन था। छोटे शासक और रजवाड़े मुगल बादशाह के नाम पर ही अपने इलाकों का शासन चलाते थे। अंग्रेजों को लगा कि कारतूसों के मुद्दे पर पैदा हुई उथल पुथल कुछ समय में शांत हो जाएगी, परंतु बगावत फैलने लगेगी। तो यह बगावत या विद्रोह लखनऊ, दिल्ली, कानपुर में फैली। स्थानीय नेता, जमींदार, मुखिया संगठित हो गए। हर रेजिमेंट में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहेब कानपुर के पास रहते थे। उन्होंने सेना इकट्ठा की और ब्रिटिश सैनिकों को शहर से खदेड़ दिया। उन्होंने खुद को पेशवा घोषित कर दिया तथा ऐलान किया कि वह बहादुर शाह जफर के तहत एक गवर्नर हैं। लखनऊ की गद्दी से हटा दिए गए नवाब वाजिद अली शाह के बेटे बिरजिस कद्र को नया नवाब घोषित कर दिया गया। बिरजिस कद्र की मां बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह को बढ़ावा दिया। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई भी विद्रोही सिपाहियों के साथ जा मिली। उन्होंने तात्या टोपे, जो नाना साहब के सेनापति के साथ में मिलकर अंग्रेजों को भारी चुनौती दी थी। मध्य प्रदेश के मांडला क्षेत्र में राजगढ़ की रानी अवंतीबाई लोधी ने 4000 सैनिकों की फौज तैयार की तथा अंग्रेजों के खिलाफ उसका नेतृत्व किया। 6 अगस्त 1857 को लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर ने अपने कमांडर इन चीफ को टेलीग्राम भेजा, जिसमें उसने अंग्रेजों के भय को व्यक्त किया। इस दौरान बहुत सारे महत्वपूर्ण नेता सामने आए। तमाम इलाकों के नेता तथा सेनापति इस युद्ध में भाग ले रहे थे। 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र देख लेते हैं। तो दोस्तों, जहाँ पे ये रेड कलर में बता रखा है, ये विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे, जैसे कि मेरठ, बरेली, फैजाबाद, लखनऊ, कानपुर, झांसी। और ये ब्लैक कलर में जो त्रिभुज दिखा रखा है, ये विद्रोह के अन्य अन्य केंद्र थे, जैसे कि सियालकोट पाकिस्तान में, लाहौर पाकिस्तान में, ऐसे ही फतेहगढ़, नसीराबाद, जालंधर और फिरोजपुर, बहराइच, नवाबगंज, बहराइच, गोंडा, ये सब आप देख सकते हैं। ये विद्रोह के अन्य केंद्र थे जो ब्लैक कलर में दिखा रखा है, जैसे कि सागर, जबलपुर, नागौर, नीमच, महू, प्रतापगढ़, जौनपुर, आजमगढ़, सुल्तानपुर, बनारस, दीनापुर। ये क्या थे? ये विद्रोह के अन्य केंद्र थे 1857 की क्रांति के। ठीक है, तो इस मैप को ध्यान से देखें, बनाए भी इस मैप को, इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम में बना के आते हैं तो आपको फायदा मिलेगा मार्क्स में। आगे चलते हैं दोस्तों। कंपनी का पलटवार, कंपनी ने किस तरह से इस विद्रोह को दबाया? कंपनी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर विद्रोह को कुचलने का प्रयास किया। विद्रोह के मुख्य केंद्रों पर धावा बोल दिया गया। सितंबर 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गई थी। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई। बहादुर शाह और उसकी पत्नी बेगम जीनत महल को अक्टूबर 1858 में रंगून यानी कि म्यांमार जेल में भेज दिया गया। 1862 में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई। मार्च 1858 में लखनऊ अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की शिकस्त हुई तथा उन्हें मार दिया गया। ऐसा रानी अवंती लोधी बाई के साथ में विवाह खेड़ी की शुरुआत विजय के बाद उन्होंने स्वयं को अंग्रेजी फौज से घिरा पाया और वे शहीद हो गई। तात्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध चलाते रहे। अंग्रेजों ने लोगों का विश्वास जीतने का हर संभव प्रयास किया। अंग्रेजों ने भूस्वामियों के लिए इनाम के ऐलान कर दिए तथा उनकी जमीन पर परंपरागत अधिकार बने रहने का वादा किया। अंग्रेजों ने 1859 के आखिर तक देश पर दोबारा नियंत्रण पा लिया। विद्रोह के बाद के साल तो अंग्रेजों ने कुछ बदलाव किए, जैसे कि ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए गए थे। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया, इंडिया काउंसिल उसका नाम था। भारत का गवर्नर जनरल को अब वायसराय का जो पद है वो दे दिया गया, यानी कि भारत के गवर्नर जनरल को अब क्या कहेंगे? वायसराय कहेंगे। ओहदा यानी कि पद। फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने भारत का शासन सीधा अपने नियंत्रण में ले लिया। देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि उनके भू क्षेत्र पर कब्जा नहीं होगा। उन्हें रियासत अपने वंशजों व दत्तक पुत्रों को सौंपने की छूट थी। सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम तथा ब्रिटिश सिपाहियों में बढ़ोतरी की गई। अवध, बिहार, मध्य भारत, दक्षिण से सिपाहियों की भर्ती करने की बजाय अब गोरखा, सिखों तथा पठानों में से ज़्यादा सिपाही भर्ती किए गए। मुसलमानों की जमीन व संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई। उन्हें संदेह व शत्रुता के भाव से देखा जाने लगा। अंग्रेजों ने फैसला किया कि वे भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे। भूस्वामी और जमींदारों की रक्षा करने तथा जमीन पर उनके अधिकारों को स्थायित्व देने के लिए नीतियां बनाई। तो अंग्रेजों ने भारतीय राजा भूस्वामियों को इनको खुश करने के लिए भी काफ़ी सारे नियम बनाए और प्रशासन में भी बड़े बदलाव किए। तो दोस्तों, ये पढ़ा था अपन ने 1857 की क्रांति, और उसके बाद के साल में कुछ कानून और नियम जो बनाए अंग्रेज, उनके बारे में हमने पढ़ा। तो दोस्तों, ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 6 में। थैंक यू।